अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं उनको वंदू बार बार, मैं उनको वंदू बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपा, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। अनंत उपकारी पूज्य वरों के चरण कमल में कोटिशः वंदन। अनंत उपकारी जन जन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटिशः वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब, श्रुत स्थविरा प्रखर व्याख्याता गुरुनी मैया डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासिद्धि जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्मप्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं तथा बहनों, साधु वंदना के ऊपर हम विचार कर रहे हैं। हमने पूर्व गाथा में देखा कि जितने भी बलदेव, वासुदेव आदि त्रिश्रेष्ठ शलाका पुरुष होकर के गए हैं, जिन्होंने कर्मों का क्षय करके मोक्ष प्राप्त किया है, और दशार्णभद्र राजा ने अपना मान टिकाने के लिए, मान करना नहीं चाहिए लेकिन मान करना है तो दशार्णभद्र राजा जैसा करो कि जिसको टिकाने के लिए उन्होंने संयम अंगीकार कर लिया और कर्म क्षय करके मोक्ष को प्राप्त किया। आगे की गाथा में अभी वर्णन आता है। करकंडू प्रमुख चारे, प्रत्येक बुद्ध मुनि मुक्ति पोचा, जीत्या कर्म महाजूत। करकंड प्रमुख चारे प्रत्येक बुद्ध, करकंडू आदि चार प्रत्येक बुद्ध हुए हैं। प्रत्येक बुद्ध यानी किसी एक घटना को देख करके वैराग्य प्राप्त हो जाना, स्वयं ही यानी स्वयं के द्वारा ही, किसी के उपदेश के बिना ही स्वयं प्रतिबोध प्राप्त करके संयम अंगीकार कर लेना, उसे प्रत्येक बुद्ध कहते हैं। तो वे प्रत्येक बुद्ध चार हुए हैं, जिसमें करकंडू मुनि आदि लिया है तो करकंडू मुनि, दूसरे नमी राजर्षि, तीसरे द्विमुख और चौथे नगगति। कोई निगई राजा कहते हैं, कोई नगगति राजा कहते हैं। तो इस प्रकार चार प्रत्येक बुद्ध होकर के गए थे। नवी राजर्षि का वर्णन तो अपन ने 13वें गाथा में ही देख लिया है। आज हम देखेंगे करकंडू मुनि। करकंडू नाम दो आते हैं, एक है करकंडू और दूसरा है करगड़ू। ये जो करकंडू मुनि है ये प्रत्येक बुद्ध है, और जो करगड़ू मुनि है जिनको संवत्सरी के दिन केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त हुआ था, वे दूसरे हैं। ये जो करकंडू मुनि है वे अलग है, ये प्रत्येक बुद्ध है। कलिंग देश की राजधानी चंपापुरी, वहाँ का जो दधिवाहन राजा था, दधिवाहन राजा की पत्नी पद्मावती, जो वैशाली के चेटक राजा की बेटी थी। वैशाली के चेटक राजा को 7 बेटियां थी, उसमें ये पद्मावती सबसे बड़ी बेटी थी और उसका विवाह दधिवाहन राजा के साथ में हुआ था। एक बार दधिवाहन राजा के वहाँ
ये सुख समृद्धि पूर्वक रहती थी और इस सुख समृद्धि में भी और सुख और शांति का जो बहनों के लिए एक सुखद स्थान होता है या सुखद कुछ समाचार होते हैं तो उन्हें गर्भ रहना ये उनके लिए एक सुखद बात होती है। अब पद्मावती गर्भवती रहती है और उसको दोहद उत्पन्न होता है। उसकी एक मनोकामना होती है कि वह पुरुष का वेश धारण करके राजा की तरह पटहस्ती के ऊपर बैठ करके और वह स्वयं पुरुष वेश पहन करके राजा के पटहस्ती पर बैठे और राजा दधिवाहन स्वयं उसके ऊपर छत्र धारण करे। इस प्रकार का दोहद उसे उत्पन्न होता है और वह छत्र धारण करके पटहस्ती पे बैठ करके राज उद्यान में वन क्रीड़ा करने के लिए जाना, इस प्रकार का दोहद उसे उत्पन्न होता है। परंतु यह दोहद राजा को कैसे कहना, वह शर्म के मारे संकोच के मारे ऐसी ही उदासीन रहने लग जाती है। राजा ने बहुत बार पूछा कि आप ऐसे उदासीन क्यों नज़र आते हो, क्या बात है, कुछ आपको कमी नज़र आ रही है क्या? परंतु संकोच के मारे पद्मावती रानी ने कुछ भी नहीं कहा। जैसे दासियों के पास से या अन्य किसी के पास से भी राजा ने रानी के मन की बात को जानना चाहा और जैसे मन की बात राजा को पता चल जाती है कि रानी को दोहद उत्पन्न हो गया है और जब तक वो दोहद पूर्ण नहीं होगा तब तक रानी की उदासी कम नहीं होगी। इसलिए राजा ने स्वयं ही मन से ही अपने जो जय कुंजन नाम का पटहस्ती था उसको सजाने का सेवकों को आदेश दिया। सेवक लोग पटहस्ती को सुंदर रूप से सजा करके लेकर के आए। बाजे गाजे के साथ में सब तैयारियां हो गई और फिर पद्मावती रानी को राजा ने कहा कि आप राजसी पुरुष वेश पहनो, यानी राजा का जो पुरुष वेश होता है वह पहनो और स्वयं ने छत्र हाथ में धर करके रानी के सिर के ऊपर धरने का भी उन्होंने उसका दोहद पूरा करने के लिए सब कुछ किया। अब हाथी के ऊपर राजा रानी बैठे हैं और महावत उनको लेकर के उद्यान के अंदर, राज उद्यान के अंदर वन विहार करने के लिए जा रहे हैं। वहाँ वन विहार आदि हो जाता है और फिर हाथी वापस अपने राजमहल में आने के लिए निकलता है, परंतु वह जो पटहस्ती है उस उद्यान के सुगंधित सुवास से मदोन्मत्त हो जाता है और मदोन्मत्त होकर के इधर उधर भागने लग जाता है। राजा रानी हाथी के ऊपर बैठे हुए हैं। महावत हाथी को अंकुश में लाने की बहुत कोशिश करता है, परंतु हाथी भागते ही जा रहा है, भागते ही जा रहा है। ऐसे में जो महावत है वो नीचे गिर जाता है। फिर तो हाथी पर किसी का अंकुश ही नहीं रहा, वो तो भाग रहा है, भाग रहा है। तब दधिवाहन राजा ने पद्मावती को कहा, पद्मावती सामने एक वट वृक्ष दिख रहा है, उसके डाली को पकड़ लो तो ही हम बच पाएंगे, नहीं तो बचना मुश्किल है। अब सामने जैसे ही वट वृक्ष आया, राजा ने डाली को पकड़ लिया और राजा तो उस डाली से झूल रहा है। रानी उतरने की कोशिश करती है, तब तक हाथी आगे निकल जाता है। रानी अकेली हाथी के ऊपर रह गई और हाथी तो मदोन्मत्त होकर के भाग ही रहा है, भाग ही रहा है। अब राजा चिंता में कि रानी अकेली और यह हाथी कहाँ लेके जाएगा, क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आता है। आसपास में कोई सेवक नहीं, कोई भी नहीं था। राजा घबराते घबराते अपने राजमहल में बड़ी मुश्किल से 2 दिन के बाद पहुंचता है। अब 2 दिन के बाद वह राजमहल में पहुंच करके चारों ओर सेवकों को दौड़ाता है कि वह हाथी और महारानी कहाँ चले गए, उनको ढूंढ करके लाओ। अब सारे सेवक इधर उधर ढूंढ रहे हैं। इस बाजू महारानी पटरानी पद्मावती हाथी उसको लेकर के
आगे आगे दौड़ता जाता है, दौड़ता जाता है। 2 दिन दौड़ने के बाद वह हाथी भी थक जाता है और थक करके उसे प्यास लगती है, इसलिए सरोवर के पास में जा कर के पानी पीने के लिए वह हाथी रुकता है। जैसे ही सरोवर के पास में हाथी रुकता है, समय देख करके पद्मावती रानी उस सरोवर के पास एक वृक्ष था, उस वृक्ष की डाली को पकड़ करके धीरे धीरे नीचे उतर जाती है। हाथी तो उसका पानी पीने का काम हो जाता है और हाथी वापस अपने अपने रास्ते से भाग जाता है, चला जाता है। अब ऐसे भयावह जंगल में पद्मावती रानी अकेले ही बैठी है। पहले तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। शाम का समय होने आ रहा है, यहाँ वन पक्षियों की आवाज़ भी आ रही है। अब रात कैसे निकलेगी, क्या करेंगे, ऐसी चिंता में रानी वहाँ पर बैठी है। विचार करती है, हो सकता है कोई जानवर आकर के मुझे खा भी जाएगा, तो कुछ पता नहीं है। भूखी प्यासी पद्मावती रानी विचार करती है और वह वहाँ पर सागारी संथारे के पचकान कर लेती है। सभी 84 लाख जीवायोनि से खमत खामना कर लेती है। भगवान से प्रार्थना करती है, हे परमपिता परमेश्वर, मैंने इस भव में या पूर्व भवों में कभी छकाय के जीवों की विराधना की हो, पृथ्वी, पानी, वनस्पति आदि जीवों की हिंसा बिना कारण की हो, तो कोई भी मुझे पाप दोष लगा हो तो वे सब पाप दोष मिथ्या हो जाए। मुझे 18 पापस्थान करते हुए कोई पाप दोष लगा हो, मैंने कभी हिंसा की हो, झूठ बोले हो, चोरी की हो, अब्रह्म का सेवन किया हो, परिग्रह मर्यादा से ज़्यादा रखा हो, तो वे सारे 18 पापस्थान भी मेरे मिथ्या हो जाओ। इस प्रकार से इस जीवन की सारी आलोचना करके सागारी संथारा धारण करके वहाँ पर विश्रांति करने के लिए एक वट वृक्ष के नीचे बैठ जाती है। सूर्य अस्त हो जाता है। रानी वहाँ पर ही डरती हुई भय के कारण वहाँ पर ही रात बिताती है। सूर्योदय होते ही हिम्मत करके पद्मावती रानी उठती है, विचार करती है कहीं न कहीं कोई बस्ती के अंदर किसी जगह पर जाना होगा। अब कौन कब मुझे लेने को आएगा कुछ पता नहीं है। इस प्रकार से चिंतन करती हुई रानी वहाँ से उठती है और आगे बढ़ती है, चलने लग जाती है। चलते चलते एक जगह पर उसे एक आश्रम नजर आता है। वह आश्रम तापसों का आश्रम था। रानी वहाँ पर जाती है और तापस के आश्रम में प्रवेश करती है। ऐसे जंगल के रास्ते में अकेली महारानी को देख करके वहाँ के तापस को भी जरा चिंता होने लग जाती है कि इस प्रकार से अकेली रानी ऐसे कैसे आ गई है। तो पद्मावती रानी ने अपने ऊपर बीती हुई सारी बात तापस को बता दी और अपना परिचय भी दिया कि मैं दधिवाहन राजा की पत्नी पद्मावती हूँ और मेरे पिता वैशाली के चेटक राजा हैं। इस प्रकार सारा परिचय देते हैं। वहाँ पर चेटक राजा के भाई ही उस आश्रम को संभालते थे। उस आश्रम का सारा कारोबार चेटक राजा के भाई के हाथ में था। तुरंत ही चेटक राजा के भाई कहते हैं, बेटी घबराओ मत, मैं आपकी सारी व्यवस्था कर दूंगा। चेटक राजा मेरा भाई है, इसलिए तू भी मेरी पुत्री है। यहाँ सुख से रहो, कोई चिंता की बात नहीं है, सब अच्छा हो जाएगा। अब रानी वहाँ रहने लग जाती है। परंतु जैसे ही तापस लोगों को और चेटक राजा के भाई को पता चलता है कि यह रानी गर्भवती है, तो तापस लोग विचार करते हैं यदि आगे कुछ प्रसंग आया तो यहाँ पर इसको संभालने के लिए इसकी कोई व्यवस्था यहाँ हो नहीं सकती है, इसलिए उसको कोई बड़े शहर के अंदर किसी अच्छे स्थान पर छोड़ के आना होगा। इसलिए चेटक राजा के जो भाई है वे उसको लेकर के दंतपुर शहर में जाते हैं और दंतपुर शहर में साध्वी जी जहाँ पर विराजमान थे वहाँ साध्वियों के पास में उस पद्मावती को पहुँचा देते हैं। साध्वी जी महाराज को पता नहीं था कि ये गर्भवती है करके।
उन्होंने उसे उपदेश दिया और उपदेश सुन करके पद्मावती रानी को वैराग्य प्राप्त हो गया। वैराग्य आने के कारण उन्होंने तुरंत ही जो महासती जी सुगुप्त व्रता जी थे, उन सुगुप्त व्रता जी महासती जी को कहा कि मुझे तो दीक्षा लेने के भाव है, आप मुझे दीक्षा दे दो। तुरंत उसकी दीक्षा भी हो जाती है, लेकिन गर्भ कोई छुपा थोड़ी रहने वाला था। दिन दिन जो सामने आ गया तो गुरनी को भी जरा चिंता हो गई। उन्होंने कहा कि पद्मावती, आपको ये पता नहीं था क्या कि मैं गर्भवती हूँ? तो पद्मावती ने कहा पता तो था, लेकिन यदि मैं आपको कहती तो आप मुझे दीक्षा नहीं देते, इसलिए मैंने आपसे ये बात छुपाई। मैं आपसे बार बार क्षमा याचना करती हूँ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। अब पद्मावती की बात को, उसकी सरलता को समझ करके गुरनी ने कहा कोई बात नहीं है, जो हुआ सो हुआ, परंतु अब इसकी कोई व्यवस्था करनी आवश्यक है। जो आसपास में रहने वाली समझदार गंभीर श्राविकाएँ थी, उनके पास से पद्मावती के प्रसूति का सारा प्रबंध करवा दिया और प्रसूति होने के बाद लोक अपवाद को ध्यान में रखते हुए पद्मावती ने एक रत्न कंबल के अंदर पुत्र को लपेट के उसमें जो राजमुद्रिका है वो लगा दी और स्मशान के अंदर ले जाकर सुरक्षित जगह पर उस बालक को रख दिया। उस बालक को रख करके बाद में दूर से ही देखती रही, इसे कौन लेके जा रहा है, कोई वन पक्षी इसको खा तो नहीं जाए, क्योंकि आखिर तो वह माँ थी और पंचेंद्रिय की हिंसा भी न हो जाए, यह भी उसका ध्यान था। वह दूर से ही देखती रहती है। तो वह श्मशान रक्षक जो था, उस श्मशान रक्षक ने देखा कि यहाँ पर कुछ लपेटा हुआ पड़ा हुआ है और उसकी रोने की भी आवाज़ आ रही है। तो वह पास में जाता है, खोल के देखता है तो रूप रूप का अंबार ऐसा सुंदर सा नवजात शिशु देखता है। वह विचार करता है या किसने छोड़ा होगा, परंतु कुछ भी ना कहते हुए वह उस बालक को उठाता है और अपनी पत्नी के पास में, श्मशान रक्षक वह चांडाल था, वह चांडाल अपनी पत्नी के पास में ले जाता है। उन लोगों को संतान नहीं थी, पत्नी भी खुश हो जाती है कि इतना सुंदर स्वरूपवान राजकुमार हमें प्राप्त हुआ है, क्योंकि उसके सामुद्रिक शारीरिक लक्षणों के ऊपर से ही पता चलता था। और जो रत्न कंबल थी उस पर जो मुद्रिका लगाई हुई थी वह भी राज मुद्रिका थी। यह देख करके श्मशान रक्षक और उसकी पत्नी दोनों भी खुश खुश हो जाते हैं और उस बालक को बड़ा करने लग जाते हैं। आते जाते साध्वी जी भी देखती है कि बालक का अच्छी तरह से पालन पोषण हो रहा है, वह निश्चिंत हो जाती है। जिसके जैसे योग होंगे वैसा होगा, ऐसा सोच करके वह अपने गुरनी के साथ में विहार भी करने लग जाती है। और इस बाजू ये जो बालक है बड़ा होने लग जाता है, वह जवान हो जाता है। एक दिन वह जो श्मशान रक्षक पिता का काम है वह भी संभालने लग जाता है और वह श्मशान रक्षण का काम कर रहा था। वहाँ पे एक गुरु और शिष्य दोनों जन ध्यान करने के लिए बैठते हैं। श्मशान में ध्यान पूरा होने के बाद गुरु शिष्य को कहता है, सामने जमीन में जो बांस गाड़ा हुआ है उस बांस को 7 गांठें हैं और इस 7 गांठ वाले बांस को जो भी अपने पास में रखेगा वह 7 दिन में राजा बन जाएगा। यह बात, यह करकंडू जो है इसका नाम चंडाल ने करकंडू रखा था, श्मशान रक्षक ने करकंडू रखा था, क्योंकि वह जब से जन्मा इसको सूखी खुजली आया करती थी। कर यानी हाथ और कंडू यानी खुजलाना, वह हाथ से खुजलाता ही रहता था, इसलिए उसका नाम करकंडू रख दिया था। अब करकंडू ने सुना कि यह जो बांस जो लेगा उसको 7 दिन में राज मिल जाएगा।
वह दौड़ता है। यही बात एक ब्राह्मण भी सुन लेता है। दोनों भागते भागते उस बांस को लेने के लिए जाते हैं। बांस तो ब्राह्मण के हाथ में आ जाता है, परंतु करकंडू राजकुमार था, अत्यंत शक्तिशाली था और वह उसके स्मशान की हद में वास था। इसलिए वह ब्राह्मण को कहता है, ये बांस के ऊपर मेरा अधिकार है, तेरा नहीं। ब्राह्मण पुत्र कहता है, मैंने इसको पहले लिया है, इसलिए मेरा अधिकार है, तेरा नहीं। दोनों का झगड़ा होने लग जाता है। झगड़ा बहुत बढ़ जाता है। दोनों ही बांस छोड़ने के लिए तैयार नहीं, लेकिन करकंडू शक्तिशाली था। उसने ब्राह्मण के हाथ से वह जो बांस था खींच करके ले लिया, लेकिन ब्राह्मण बहुत झगड़ा करने लगा। तब दोनों जन न्याय करने के लिए पास की ही जो नगरी थी, वही नगरी जो चंपापुरी की नगरी, जहाँ पर दधिवाहन राजा राज करते थे, वहाँ पर दधिवाहन राजा के पास में न्याय करने के लिए जाते हैं। अब ये बांस की सारी बात सुन करके राजा विचार करते हैं, क्या ऐसा बांस पास में रखने से कोई राज आदि मिल जाता होगा क्या? परंतु अब जब ये दोनों झगड़ा ही कर रहे हैं तो न्याय करना तो जरूरी है। तब राजा ने जरा हंसी आ जाती है कि ये बांस रखने से राज मिल जाएगा। फिर भी हंसते हुए राजा ने करकंडू को कहा, करकंडू के दीदार को देख करके, उसके शरीर को देख करके राजा ने विचार किया कि इसके शरीर के ऊपर राजसी चिन्ह है और राजा होने के लायक तो यही लगता है। इसलिए करकंडू को बांस देते हुए राजा ने कहा, ये बांस आप रख लीजिए, लेकिन जब आप राजा बनोगे तो एक गांव इस ब्राह्मण को भेंट में दे देना। करकंडू ने बात मान ली। उस समय तो ब्राह्मण कुछ नहीं बोला, लेकिन गांव में जाकर के वह सभी ब्राह्मणों को कहता है, ये जो बांस है मुझे मिला था, लेकिन इसने मेरे से ले लिया है और राजा ने इसको इस प्रकार से एक गांव देने का कहा है। अब सारे ब्राह्मण विचार करते हैं, ये गांव, एक पूरा राज कहा और उसमें से एक गांव कहा, इस बांस को तो अपने को कैसा ही करके इस चांडाल के पास से ले ही लेना चाहिए। इसलिए सारे ब्राह्मण मिल करके करकंडू को मारने की सोचते हैं। यह बात स्मशान रक्षक यानी जो करकंडू के पालन करने वाले माता पिता थे, उनको पता चल जाता है और वे दोनों जन विचार करते हैं कि इस प्रकार से इसको मार डालेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वह करकंडू को ले करके वहाँ से निकल पड़ते हैं और वहाँ से भाग करके कंचनपुर नगर में पहुँच जाते हैं। दौड़े दौड़े जाने के कारण कंचनपुर नगर में जाकर के एक वृक्ष के नीचे ये सो जाते हैं। करकंडू वृक्ष के नीचे सोया हुआ है और जो लिखा है, विधि लिखित जो होता है उसको कोई टाल नहीं सकता है। उसी कंचनपुर नगर का जो राजा था, वह अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है और वह राजा निसंतान होता है, उसे कोई भी संतान नहीं होती है। अब राजगादी पर किसको बैठाना, यह प्रश्न मंत्रियों के सामने आता है। तब पटहस्ती के सूंड में एक जल भरा हुआ कलश देते हैं और फूलों की माला देते हैं, और जिसके भी ऊपर ये पटहस्ती जल का अभिषेक करेगा उसको इस नगरी का राजा बनाया जाएगा। इस प्रकार से नक्की कर देते हैं मंत्री महोदय और ये पटहस्ती को छोड़ दिया जाता है जल कलश और माला लेकर के। पटहस्ती पूरे गांव को पार करते 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 वहाँ ही जाकर के पहुँचता है जहाँ करकंडू सोया हुआ है। जैसे करकंडू सोया हुआ है, वह आवाज़ सुनता है, हाथी के पीछे पीछे सिपाही आदि भी आते हैं। तो करकंडू ने आवाज़ सुनी, विचार करता है कि ये कौन आए हैं, क्या बात है। इस प्रकार से सारा सुनता है और आँख पसार करके देखने लग जाता है। जैसे ही उसने देखा कि ये सब हार और जल कलश आदि लेकर के आए हैं,
पता तो था ही 7 दिन में राज मिलने वाला है। इस बात के प्रभाव से तो वह उठ करके बैठता है, एक आलस मरड़ता है, देखता है तो हाथी तुरंत जल भरा कलश करकंडू के ऊपर अभिषेक कर देते हैं और उसको माला पहना देते हैं। तुरंत जय घोष करने लग जाते हैं सभी सेवक और हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि आप हमारे नगरी में पधारो। अब तुरंत करकंडू खड़ा रहता है, हाथी के ऊपर बैठ करके और अपने माता पिता के साथ में नगरी के अंदर ठाट बाट से प्रवेश होता है। नगरी में जा करके सबसे पहले उन करकंडू का राज्य अभिषेक किया जाता है। जब तक राज्य अभिषेक दूसरे राजकुमार का नहीं होता है तब तक राजा के अंतिम संस्कार भी नहीं होते हैं। इसलिए इसका राज्य अभिषेक करने के बाद में राजा का अंतिम संस्कार आदि पिता समझ करके करकंडू अंतिम संस्कार आदि करते हैं और वह कंचनपुर नगर का राज्य अच्छी तरह से संभालने लग जाता है। न्यायप्रिय वह अत्यंत न्याय से अपना राज्य चलाता है। जैसे ही इस ब्राह्मण को पता चलता है कि करकंडू राजा बन गया है तो वह एक गांव मांगने के लिए कंचनपुर पहुंच जाता है और राजा के सामने करकंडू के सामने खड़ा रह करके कहता है कि अब आपने जैसा ये किया था कि एक राज्य तुझे दूंगा जो न निश्चित किया था, तो मुझे एक राज्य एक गांव दे दो। तब करकंडू जोर से चिल्लाता है और कहता है जिसने ये न्याय किया था ना उसी के पास में जा कर के गाँव मांगो, मैं देने वाला नहीं हूँ गाँव। जिस राजा ने न्याय किया है उनके पास चले जाओ। तो वह ब्राह्मण बेचारा दधिवान राजा के पास में पहुंच जाता है और इसी बात को नमक मिर्च लगा करके बड़ा चढ़ा करके वह राजा को जाकर कहता है। दधिवान राजा सुन करके अत्यंत उसे गुस्सा आता है, इतना मैंने न्याय बराबर कर दिया था और मुझे ही गाँव देने का कहता है। इस गुस्से के कारण वह चढ़ाई करके दधिवान राजा अपनी सेना को लेकर के कंचनपुर नगर के ऊपर चढ़ाई करके जाता है। अब चढ़ाई करके जैसे ही राजा आ रहे हैं पता चलता है तो यह भी करकंडू अपनी सेना को तैयार करके और सामने लड़ाई करने के लिए निकल पड़ता है। उसी समय कंचनपुर नगरी के आसपास में ही पद्मावती जो महासती बन गई है वह विचरण कर रही थी। उसे पता चलता है कि करकंडू और दधिवाहन का युद्ध होने वाला है। विचार करती है कि कितना बड़ा नरसंहार होगा। ये दोनों भी जानते नहीं हैं कि ये दोनों बाप बेटे हैं, पिता पुत्र है। ये न जानने के कारण ही इतना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो नरसंहार से बचने के लिए वह रण मैदान में पहुंच जाती है और दोनों सेना के बीच में जाकर के खड़ी हो जाती है। वह पहले दधिवाहन राजा के पास में जाकर के अपना परिचय देती है और सारा वृत्तांत संक्षिप्त में कहती है कि मैं कैसे साध्वी बनी और ये मेरा पुत्र है और यह पुत्र आपका ही पुत्र है, इसलिए आप ये युद्ध का अनर्थ मत कीजिए। दधिवाहन राजा को सुन करके अत्यंत खुशी होती है। एक तरफ तो पत्नी दीक्षा ले लेती है, उसका क्षोभ भी है, दूसरी तरफ पिता प्राप्त हो गया है, उसकी खुशी भी है। इस प्रकार से दोनों ही पिता पुत्र, जैसे पुत्र को भी वह पद्मावती साध्वी समझाती है, दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। दधिवाहन राजा करकंडू को बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं और आशीर्वाद दे करके वह दोनों ही एक दूसरे को गले मिल जाते हैं और अपने अपने स्थान के ऊपर जाने के बजाय दधिवाहन राजा कहते हैं कि मैंने इस संसार का सारा नज़ारा देख लिया है, बस अब यह जो चंपापुरी का राज्य है वह भी तुझे संभालना है। अब चंपापुरी और कंचनपुर दोनों ही राज्य इस करकंडू को सौंप करके दधिवाहन राजा स्वयं अंगीकार कर लेते हैं और
आगे अब क्या भाव होते हैं, अवसर होगा तो हम बाद में देखेंगे। अभी तो करकंडू दो दो राज्य के राजा बन जाते हैं। आज के प्रवचन के सवाल, पद्मावती को आश्रम में किसने आसरा दिया? पद्मावती को आश्रम में किसने आसरा दिया? दूसरा प्रश्न है, करगड़ू ने कौन से 2 राज्य संभाले? करगड़ू ने कौन से 2 राज्य संभाले? यह दूसरा प्रश्न है। और तीसरा प्रश्न है, 4 प्रकार के प्रत्येक बुद्ध में से कोई भी 2 प्रत्येक बुद्ध का नाम बताओ। 4 प्रत्येक बुद्ध में से कोई भी 2 प्रत्येक बुद्ध का नाम बताओ। यह तीसरा प्रश्न है। रोजाना की तरह ही आपको पता ही है कैसे सॉल्व करना है। आज के सामूहिक पचकान, भोजन के पहले 5 नवकार मंत्र गिनना भूल जाओ तो दिन भर में कभी भी 11 नवकार मंत्र गिन लेना। और आज का नियम है, सिल्क का शर्ट या साड़ी नहीं पहनना, यह आज का नियम रहेगा। भोजन के पहले 5 नवकार मंत्र गिनना भूल जाओ तो 11 नवकार मंत्र दिन भर में कभी भी गिन लेना। तथा आज सिल्क की साड़ी या शर्ट नहीं पहनना। धारणा प्रमाण उपयोग सहित पचकान ओसरे। गुरुदेव गुरुनी जी महाराज साहब की आज्ञा से चतारी मंगलम, अरियंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणत्तो धम्म मंगलम। चतारी लोगुत्मा, अरियंता लोगुत्मा, सिद्धा लोगुत्मा, साहू लोगुत्तमा, केवली पणत्तो धम्म लोगुत्मो। चतारी शरणं पवज्जामि, अरियंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। 4 शरणा, दुख हरना, सुख करना, आनंद करना, मंगल करना। औरन शरणों को जो भविष्य प्राणी याद रहे तो अक्षय अविचल बधु। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय।